कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बढ़िया सड़क पर चल रहे होते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर का पैच ऐसा आता है जहां पर कच्चा रास्ता है या सड़क टूटी हुई है, इतने गड्ढे हैं कि आपको 33 कोटि देवी देवता सारे याद आ जाते हैं। तो इस बार मार्च में ऐसा ही कुछ होने वाला है। और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मार्च का महीना इज द बेस्ट मंथ इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस महीने टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है। इस महीने बहुत सारे ग्रह अपनी एनर्जीज को मिक्स कर रहे होंगे, और बड़ा ग्रह है शनि जो अपना मूवमेंट कर रहा है, ग्रह गोचर कर रहा है। इसकी वजह से हमारे जीवन में बड़े बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ज्यादातर समय पर शनि अस्त रहेंगे, बुध नीच के होंगे, वक्री होंगे, अस्त होंगे, और उसके साथ साथ ही मीन राशि में कई सारे ग्रह जाकर एक साथ बैठ जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मार्च का महीना एक ऐसा महीना है जहां पर अपने जीवन को लेकर आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर अभी डिसीजन नहीं लिया देन ट्रस्ट मी, आने वाले 1-2 सालों में आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो तकलीफ से हम लोग बचना चाहते हैं, ज़िंदगी अच्छी करना चाहते हैं ना। तो चलिए मार्च के महीने का जो ओवरऑल अपडेट है वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर कब कब होने वाले हैं, ताकि आप लोग तैयार रहें। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले 2 तारीख को वीनस यानी कि शुक्र वक्री हो जाएंगे। याद रखिए कि शुक्र इस समय पर उच्च की स्थिति में है, तो उच्च भी होंगे और वक्री भी हो जाएंगे। 12 तारीख को हमें सूर्य और शनि की युति देखने को मिलेगी। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 तारीख को ही हमें बुध और शुक्र की भी युति देखने को मिलेगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक ही दिन हमें 2 अलग अलग बेहद खास कंजंक्शंस देखने को मिलेंगे। 14 तारीख को सूर्य चले जाएंगे मीन राशि में। 14 तारीख को ही हमें एक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि लगभग 1.5-2 साल बाद हमें एक पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको मिस नहीं कर सकते। 15 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। 18 तारीख को बुध अस्त भी हो जाएंगे। 19 तारीख को यूरेनस, जिन्हें हिंदी में अरुण भी कहते हैं, वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि में एक बार फिर से प्रवेश कर जाएंगे। 19 से 23 तारीख के बीच में शुक्र भी अस्त हो जाएंगे, यानी यहाँ पर शनि भी अस्त हैं, बुध भी अस्त हैं और अब शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। 23 तारीख को ही हमें सूर्य और शुक्र की युति भी देखने को मिलेगी। अनदर इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि सूर्य और शुक्र की आपस में नहीं बनती है। 25 तारीख को हमें सूर्य के साथ बुध की युति देखने को मिलेगी। 29 तारीख इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि इस दिन शनि चले जाएंगे मीन राशि में। 29 तारीख को ही हमें एक आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, और फिर 30 तारीख को मीन राशि में 6 ग्रह एक साथ बैठे हुए होंगे। दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट एन इवेंट, और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बहुत सारे बदलाव आएंगे। इस इवेंट की बाद भी मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगी। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट वाली जरूर है। इस महीने के व्रत त्योहार कौन से हैं वो जान लेते हैं। 10 तारीख को अमालकी एकादशी, 13 तारीख को होलिका दहन, 14 तारीख की होली है और वसंत पूर्णिमा भी है। 15 तारीख को चैत्र का महीना शुरू हो जाएगा। 25 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 29 तारीख को चैत्र महीने की अमावस, 30 तारीख को भारतीय नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी, और इसके साथ साथ ही चैत्र महीने की नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाएगी। इस महीने की थीम क्या है? इस महीने की थीम है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस यानी सारी चीजें बस खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ऐसे वाले मोड में चलेंगी। वजह यह है कि बहुत सारे ग्रह एक साथ कंबस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रहों की आपस में बहुत क्लोज कंजंक्शंस हो रहे हैं। 6 ग्रह एक साथ जाके एक ही जगह पर बैठ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ही शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे लिए चीजें मुश्किल होनी शुरू हो जाएंगी। इन स्थितियों में अपने लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि शनि अस्त हैं, बुध अस्त हैं,
तो दोनों के दोनों हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारी स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स क्रिएट करने की क्षमता, उन्हें कम करेंगे अस्त होने की वजह से। तो हम लोग सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि हमारे आगे रास्ता आखिर है तो है क्या। हम सोचेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, या कहेंगे कि सब कुछ खराब है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि रास्ता ही नजर नहीं आएगा। तो चाहे आप अच्छे जीवन जीकर आगे आए हो, चाहे खराब जीवन जीकर आगे आए हो, एक कंफ्यूजन सा रहेगा दिमाग में कि आगे करूं तो करूं क्या। सामने सिर्फ अंधेरा नजर आएगा, ब्लैंक स्पेस। और इस ब्लैंक स्पेस में अपने लिए कुछ करना या कुछ फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, आपका सपना था यूरोप या यूएस में सेटल होना, बहुत मेहनत किया, आईआईटी गए, अच्छी नौकरी की, फिर सेटल हो गए विदेश में जाके। आपको वो पाना था, आपने पा लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपका सपना था आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी करनी है, दुनिया से झगड़े, कौन से मंदिरों में नहीं गए, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी, गए, आपका काम हो गया, आपकी शादी हो गई, अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बिकॉज उसके आगे का जो सीन है वो आपके लिए क्लियर नहीं है, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है। और इस वजह से ना दिमाग में एक कंफ्यूजन सा रहेगा अजीब सा कि क्या हो रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई कांट आई फील थिंग्स। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है इस समय पर। आपके साथ ना हो इसका आपको खासा ख्याल रखना है, राइट। सो डोंट बी समबडी हु इज वेरी कंफ्यूज एंड डजंट नो कि जिंदगी उसकी कहाँ जा रही है। पर क्या ये करना इतना आसान है? नो, easier said than done। इसकी वजह से इस समय पर डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्या फैसला लिया जाए, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, ये सोचने में मुसीबत हो जाएगी। आपको अगर मालूम भी हो कि इस रास्ते पे मुझे चलना है, तो भी आपके सामने कई सारे रास्ते और आ जाएंगे, कई सारी चीजें आपके सामने और खुल जाएंगी, विच विल मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। हालांकि अच्छी चीज ये होगी, कुछ लोगों के साथ ही होगी। जिन लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, उन लोगों को लगेगा कि जैसे उनकी सारी जिंदगी उनकी आंखों के आगे एक बार रिवाइंड हो रही है और अब उन्हें पता लग गया है कि करना क्या है, क्योंकि उनकी मन की आवाज, उनकी अंतरात्मा की आवाज अब उन्हें बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। अब उन्हें बिल्कुल मालूम चलेगा कि मुझे ये करना है। लेकिन ये होगा उन्हीं के साथ जो नंबर 1 जिनके अंदर इंट्यूशन एबिलिटीज हैं, एंड नंबर 2 जो अपने इंट्यूशन को सुनते भी हैं। जहां तक मैं जानती हूं, आपका इंट्यूशन, आपका मन, आपकी गट फीलिंग, चाहे आपकी राशि कोई हो, लग्न कोई हो, हर किसी को मौका जरूर मिलेगा। हर किसी का गट, हर किसी का इंट्यूशन उसको कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। आप उसे फॉलो करते हैं या नहीं करते, दैट्स अप टू यू। लेकिन इंट्यूशन ना बोले ऐसा हो नहीं सकता। आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बार बार डीले हो रहा है, होए जा रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, और आपको आप कहीं जा रहे हो और वहां पे आपको स्टॉप सिग्नल दिखे बड़ा बड़ा, ठीक आपकी आंखों के सामने, तो वो यूनिवर्स का या ईश्वर का या किस्मत का बोलने का तरीका है कि मत जाओ। क्योंकि जैसे ही आप उस स्टॉप साइन को देखोगे ना, आपको लगेगा कुछ अंदर से कुछ ऐसा होगा कि ये सही है, इट्स द राइट थिंग। अगर आपने उसको सुन लिया, अगर आपने उस बात को मान लिया, बढ़िया है, ऑल विल बी वेल। अगर आपने उसको नहीं माना तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो रिमेंबर, मौका सबको मिलेगा, रेड फ्लैग हो या ग्रीन फ्लैग हो, किस्मत आपको दिखाएगी जरूर कि ये करना है और ये नहीं करना। आप उसे फॉलो करोगे क्या? विल यू बी एबल टू मेक इट हैपन? दैट्स द बिग क्वेश्चन, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर, राइट। तो मानो आपका इंट्यूशन ने कहा कि दही नहीं खानी, आज तो बिल्कुल नहीं खानी, और आपको नहीं दही भी खानी है, रायता भी खाना है, हो जाएगा पेट खराब, फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये हो सकता है, बी वेरी केयरफुल। आप में से जितने भी लोगों को कर्जों को लेकर समस्या हो रही है, उनकी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती है इस समय पर, तो थोड़ा सावधान रहो, राइट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ इनकम है तो अपने कर्जों को निपटाने की सोचो जितना जल्दी हो सके। कम से कम छोटे मोटे जो कर्जे हैं उसको तो ज़रूर निपटा लो, और कोशिश करो कि अपने सर पर आप ज़्यादा कर्जे ना लो।
बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है इस समय पर, बट अगेन मैंने कहा ना कि मौके बहुतों को मिलेंगे, उस पर चलेगा कौन, उस रास्ते पर चलेगा कौन, किसमें हिम्मत है, किसमें क्षमता है उस रास्ते पर चलने की, वो यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं होता, इसमें सैक्रिफाइसेस बहुत होते हैं, इसमें अपना सोचने का, अपना जीने का तरीका बहुत बदलना पड़ता है, और सबसे पहले अपने दिमाग से सारी ग्रंथियाँ निकालनी पड़ती हैं। और समाज में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उन ग्रंथियों को निकालना इतना आसान होता नहीं है। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू इट, है ना? ठीक है। इसके साथ साथ शनि का जो गोचर होने वाला है उसकी वजह से बहुत चीज़ें हमारे जीवन में बदलेंगी। 29 मार्च को शनि का गोचर है, और इस गोचर के आसपास, इनफैक्ट मार्च की शुरुआत में ही आप लोगों को महसूस होने लगेगा कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। आपको अपने अंदर से ही एक बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। लगेगा कि यार अब मैं पहले जैसे नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो बहुत लंबे समय से आपको इच्छा थी बिजनेस स्टार्ट करने की, नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आप ही के साथ प्रॉब्लम। इस बार आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड हो कि नहीं, करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। या पहले आप बिल्कुल नहीं सोचते थे, आप लेथार्जिक थे, आप काम पे ध्यान नहीं देते थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। अब आपको लगने लगेगा कि नहीं यार, आई नीड टू फोकस। तो ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो ऐसा टर्ब्यूलेंस है, चैलेंजेस हैं, पर हर चीज़ खराब है ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। तो जो भी है, यहाँ के बाद आपके लिए अपने आप को बदलना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बदलाव होंगे, अपने आप होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो 11-11, 12-12 बजे सोकर उठते हो, वो 6 बजे उठ रहे हो अचानक से। क्यों हो रहा है पता नहीं, हो रहा है बस। अपने आप सुबह उठना भी है, अपने आप वॉक पे जाना भी है, सब कुछ करना है। तो दो चेंजेस आर हैपनिंग। मैंने आपको कहा था ना कि 2024 जो साल है वो पत्थर की लकीर है। तो दुनिया में जो होना है अगले 20-30 साल वो सेट हो चुका है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर हमारे साथ जो होना है वो मार्च के महीने में सेट हो जाएगा। You just notice the changes and they will stay forever. Now they are going to be a part and parcel of your life. बहुत सारे लोगों के जीवन में ये पॉजिटिवली होगा, कुछ लोगों के जीवन में नेगेटिवली भी हो सकता है, बट मोस्टली इट विल बी पॉजिटिव और न्यूट्रल ओनली। तो लुक फॉरवर्ड टू दैट। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम 29 तारीख का वेट कर रहे हैं, सब चीज़ें 29 तारीख के बाद करेंगे। ये गलती मत कर बैठना, डोंट डू दिस। अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आ रही है, अगर समय उस चीज़ के करने का भी है, तो ज़बरदस्ती 29 तारीख का वेट करके आप लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा शनि आपसे थोड़े नाराज़ हो जाएंगे। चीज़ें अपने समय पर हो, अपने सही तरीके से हो जाएं, वही आप लोगों के लिए बेहतर है। ज़बरदस्ती उन्हें रोकना या फिर सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बावजूद भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए 29 मार्च का वेट मत कीजिए। जो चीज़ें जब जहाँ पर जैसी होनी चाहिए उन्हें वैसा कर दीजिए। अपने आप पर भरोसा और कंट्रोल दोनों रखिए। दैट वे यू विल बी डूइंग थिंग्स बेटर। अदरवाइज चीज़ों को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता। आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत सही किया था, मैं तो शनि के मीन राशि में जाने का वेट कर रहा था, मैं तो शनि के अस्त स्थिति से बाहर आने का वेट कर रहा था, फिर चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हुई, फिर क्यों कुछ ठीक नहीं हुआ, सब बकवास है। ऐसे नहीं होता। अपना कर्म तो करना ही है। क्या 29 तारीख तक नहाना भी छोड़ दोगे? 29 तारीख तक खाना भी छोड़ दोगे? नहीं ना। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डेली रूटीन्स। तो काम करना फिर क्यों छोड़ रहे हो? वाई यू लीविंग वर्क बिहाइंड? वाई यू लीविंग एवरीथिंग एल्स बिहाइंड? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लोग इस तरह का जीवन जीते हैं या जीने की सोच रहे हैं तो वो आपको बैकफायर करेगा बहुत बुरी तरीके से। तो ऐसे नहीं करते। अपने काम में आप पूरी ईमानदारी रखिए और ईमानदारी से उसे पूरा कीजिए, अपने समय से उसको पूरा कीजिए। सोचिए, आप कहें कि भाई पढ़ाई 29 मार्च के बाद ही करेंगे अब तो। दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट हाउ यू डू थिंग्स। डोंट डू इट। अपने प्रति इतना गलत नज़रिया आप लोग मत अपनाइए। एंड दिस इज बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन। आप बहाने ढूंढ रहे हैं टू नॉट मेक थिंग्स हैपन। कहीं ना कहीं ये बहाना ही तो है ना। तो बहाने नहीं करने हैं, कर्म करना है। ठीक। नाउ ये जो महीना है इसमें रिलेशनशिप्स बहुत टूटेंगे, बहुत रिलेशनशिप टूटेंगे। और कई रिलेशनशिप्स तो ऐसे होंगे जो
कई सालों से चले आ रहे होंगे वो भी टूटेंगे। ओके, हालांकि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, वो टूटे ऐसा नहीं होगा। बहुत लंबे समय से रिजेंटमेंट बिल्डअप था, जहां पर बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स थी, बहुत लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा था जिन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को, वो टूटेंगे। तो मान लीजिए आपके पार्टनर आपको चीट किए जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, और भी कोई दिक्कत है, तो कई सालों से रिश्ता चल रहा है, टूट जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है। जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, पर जहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम है वहाँ दिक्कत हो जाएगी। आप बहुत लंबे समय से किसी कंपनी में काम कर रहे थे, आपको मालूम है आपके लिए ठीक नहीं है, आपको ग्रांटेड लिया जाता है, आपको प्रमोशन नहीं मिलता, आपको अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो अब्यूजिव हो गया है ना। अब वो रिश्ता भी टूट जाएगा उस कंपनी के साथ, अब वो लंबा नहीं चल पाएगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको नहीं मिलता रिकग्निशन, यू विल मूव अवे, आप नहीं टिकोगे वहाँ पर। तो कोई भी कैसा भी रिश्ता जहाँ पर पहले से ही और लंबे समय से समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अब ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, उनका टूटने का समय आ गया है। मार्च में तो बहुत रिश्ते टूटेंगे, और उसके बाद आने वाले 1 साल में भी आप रिश्तों को इसी तरीके से ब्रेक होते हुए देखोगे, चाहे वो कितने भी लंबे क्यों ना रहे हों। लेकिन अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है, खास तौर पे रिजेंटमेंट है एक दूसरे के प्रति, तो टूटने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में कोई चीज़ अगर आपसे दूर जाती है जो आपको वैसे भी त्रासी दे रही है, तो भगवान का नाम लेके उनको थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए। आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी मानसिक शांति के लिए यही ज़रूरी है। इस महीने के लिए मेरी टिप क्या है आप लोगों की? इस महीने क्योंकि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें फटफट बदलती जाएंगी। ऐसे में आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है, फाइंड योर वाई। आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्या आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है तो फिर लंबे समय तक आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप नौकरी करते हो किसी कंपनी में, क्यों करते हो? आपको रिटायरमेंट लेना है, क्यों लेना है? क्या करना है रिटायरमेंट के बाद? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप किसी से प्रेम करते हो, क्यों करते हो? आप किसी के साथ शादी जो बहुत बुरी कंडीशन में है उसे फिर भी निभाना चाहते हो, तो क्यों निभाना चाहते हो? एंड गिव योर सेल्फ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। चलते फिरते रीजन नहीं चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। क्यों? वाई? खाना क्यों खाते हो? 2 बज गया, लंच टाइम हो गया इसलिए, या भूख लगी है इसलिए? लंच टाइम हो गया तो खाना खा रहा हूँ, इट्स अ वेरी हल्का एक्सक्यूज, बहुत चलता फिरता सा एक्सक्यूज है कि ओ ऑल राइट, टाइम हो गया, खाना खाना ही है, डेस्क से उठने का मन है, बोर हो गया था। लेकिन खाना खा रहे हो क्योंकि भूख लगती है, भाई खाना खाना है। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। जो यूनिवर्स है या हमारे आसपास हमारी किस्मत जैसे काम करती है, वो बार बार आपसे वाई पूछेगी। क्यों? वाई यू डूइंग दिस? व्हाट इज द नीड? क्यों कर रहे हो? बताओ। बार बार सवाल, किसी और के थ्रू, लोगों के थ्रू, अपने थ्रू, अपनी अंतरात्मा के थ्रू, ये वाई क्वेश्चन मार्क जो है आपकी आंखों के आगे आएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग जवाब देना पड़ेगा। अगर ये चलता फिरता बहाना दोगे, चलती फिरती बात बोलोगे, तो फिर किस्मत भी चलते फिरते काम ही करेगी आपके साथ। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग वाई अगर आप लोग ढूंढ पाओगे हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, तो फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है आफ्टर अ वाइल। जो भी चल रहा है मार्च में टर्बुलेंट होगा, लेकिन उसके बाद देयर आर रेनबोज फॉर यू। अच्छी जिंदगी, बेहतर माइंडसेट, बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर एवरीथिंग। बट अगर आप वाई ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, या चलते फिरते आप बहाने बना रहे हो, राइट फाइन, वाई आर यू विद दिस पर्सन? ओ मुझे प्यार हो गया था 5 साल पहले, उसके बाद चाहे इसने मुझे कितनी भी गालियां दी हो, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकती। वाई आर यू इन दिस कंपनी? ओ नौकरी कहाँ मिल रही है आजकल, सो आई हैव टू बी हियर ना। छोटे एक्सक्यूजेज हैं, स्ट्रांग नहीं है। आपको पता है स्ट्रांग नहीं है, तो स्ट्रांग जो रीज़न है वो ढूंढो, एक्सक्यूजेज मत ढूंढो, एंड आंसर और फिगर आउट योर वाई। मैं नहीं पूछूंगी, यूनिवर्स पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो अगर जवाब है, गुड लक, थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। अगर जवाब नहीं है तो ढूंढो, यू नीड इट। ऑल राइट, टेक केयर एवरीबडी, बाय बाय, गुड लक।